नवोदय विद्यालय के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अब आप लोग का नवोदय विद्यालय अगर आप लोग एग्जाम देने वाले हैं तो आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। आपका एग्जाम 18 जनवरी को ही 18 जनवरी को ही होने जा रहा है। तो अब बहुत कम समय बचा है, तो अब कैसे पढ़ना है वो आज आप लोग के बीच हम बताएंगे कि कैसे पढ़ना है और कितना जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसा मैथ बनाइए कि कम समय में इसको हल कर सकिए। तो देखिए, प्रीवियस ईयर का सारा निचोड़ लेकर उपस्थित है। इस वीडियो को आप लोग को पूरा जरूर देख लेना है, क्योंकि कम समय में आप लोग को 20 प्रश्न को हल करना रहता है। तो ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप लोग कम समय में बहुत ही जल्दी और सटीक इसका हल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 25, 35 और 45, 65 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष समान अनुपात में हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है। तो कैसे हल करना है इसको आप लोग को सीखना जरूरी है। तो क्वेश्चन देखिए, 25 है, यहाँ पर 25 है और 35 है, और एक तरफ है 45 है और 65 है, और दोनों में से कह रहा है कि क्या घटाया जाए कि समान अनुपात हो जाए। यानी अनुपात समानुपात आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर समानुपात का आप लोग वीडियो देख सकते हैं, और वहां पर भी आप लोग को ट्रिकी मेथड से समान अनुपात रेशियो का मैथ मैंने बताया हुआ है, तो वहां पर जरूर देख लीजिएगा। तो इसको कैसे बनाना है सीख लीजिए। यहाँ पर 25 है, 35 है, और यहाँ पर 45 है, और यहाँ पर 65 है। तो सभी का आप लोग एचसीएफ निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। तो सभी का एचसीएफ आप लोग को निकालने आना चाहिए। तो सभी का एचसीएफ देखिए, ये दोनों का एचसीएफ 5 ही होता है, और ये दोनों का एचसीएफ जो होता है वो 5 होता है। सबसे छोटा लेना है, एचसीएफ कितना भी हो लेकिन इसका छोटा भाग लेना है। देखिए, दोनों का रेशियो 5 होता है, और हम चारों का रेशियो भी करेंगे तो 5 ही आएगा। चारों का रेशियो करेंगे तो 5 ही आएगा। बस रेशियो निकालना है, डायरेक्ट आप लोग बनाइएगा, सिर्फ समझ लीजिए। 5 आ गया तो इसमें से 5 घटा दीजिए तो 20 हो गया, और इसमें से 5 घटा दीजिए तो 30 हो गया, और समानुपात जब कीजिएगा तो 2 हो जाता है। इसमें से 5 घटा दीजिए तो 40 हो जाएगा, और इसमें से 5 घटा दीजिए तो ये 60 हो जाएगा। अब देखिए, अब शेष जो है दोनों समान हुआ कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो गया 2:3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो 4:6 हो गया, और इसको 2 से हम लोग अगर छोटा करेंगे, 2 से छोटा करेंगे तो इसका भी अनुपात जो होगा 2:3 हो गया। देखिए कितना, अगर आप लोग समझ जाइएगा तो कितना जल्दी इसका हल आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह का आप लोग को जल्दी बनाना है तो ये ट्रिक आप लोग को लगाना पड़ेगा, और जल्दी से आप लोग का हल कर सकते हैं। छोटा से छोटा क्वेश्चन आप लोग को नंबर देने वाला है। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है कि दी गई श्रेणी में अगला पद क्या होगा। अगला पद यानी रिक्त स्थान पर यहाँ पर वाट के निशान पर क्या आएगा। ऐसा प्रश्न को आप लोग को कैसे बनाना है ये भी आप लोग को सीखना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कितना कितना के अंतर आ रहा है। तो अंतर अगर ज्यादा आवे तो आप लोग को गुना करना है, अंतर कम आवे तो आप लोग को सिर्फ जोड़ से काम चल जाएगा। देखिए, यहाँ पर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 6, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो रहा है, यानी ज्यादा का अंतर आ रहा है। जब ज्यादा का अंतर आवे तो आप लोग को गुना का प्रयोग करना पड़ेगा। देखिए, 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 1 में कितना से गुना कीजिएगा कि 2 आ जाएगा। ये आप लोग को करके देखिएगा, आप लोग को 100% सही होगा। यदि ज्यादा अंतर आवे तो उसको गुना का प्रयोग करना है। देखिए, 1 गुने 1 हम करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो देखिए 2 हो गया। उसी तरह 2 गुने 2 करेंगे और प्लस 2 करेंगे तो 6 हो गया। 2 दूनी 4 जोड़ देंगे 2 तो 6 हो गया। उसी तरह यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 6 गुने 3 कर देंगे 18 हो गया,
अब +3, बस जो जो गुना कर रहे हैं वही जोड़ रहे हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह 21 गुने 4 कर देंगे, अब +4 कर देंगे। देखिए 21 चौक 84 होता है, और जोड़ 4 जोड़ देंगे तो 88 हो जाएगा। कितना आसानी से और कितना जल्दी हम लोगों ने निकाल लिया है। इसी तरह का ये प्रश्न जो है ऐसे ही बनता है, आप लोग भी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। इस प्रश्न में बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, ये देखा गया है। तीसरा प्रश्न आप लोग के बीच है कि 3 लगातार विषम संख्या, देखिए यहाँ पर विषम संख्या है, विषम संख्या का योग 51 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग याद कीजिए। इसमें आप लोग क्या गलती कर देते हैं कि सबसे छोटी संख्या निकाल कर आंसर मार के चले जाते हैं, या सबसे बड़ी संख्या निकाल कर उसको गलती मार के चले जाते हैं। तो इसको सही से क्वेश्चन आप लोग को समझना है, क्योंकि आप लोग समझने के लिए समय दिया जाता है, आप लोग को इसको सही करके आना है। 3 लगातार विषम संख्या का योग 51 है, तो सब विषम संख्या किसे कहते हैं ये आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि 1 3 5 7 बढ़ते जाएगा, जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। तो 1 को हम कैसे लिखे, 3 को हम कैसे लिखे, 5 को कैसे लिखे और 7 को कैसे लिखे। देखिए कैसे, मात्र 3 है, यानी 1 3 और 5, 1 3 और 5 जो संख्या है, मतलब कोई भी बीच का संख्या है जिसका योग है 51। तो अगर हम 1 को अगर हम लोग x मानेंगे, 1 को x मानेंगे तो दूसरा को क्या मानेंगे, तो x + 2, x + 2 यानी 1 जोड़ 2 3 हो गया। उसी तरह 5 को हम कितना मानेंगे, तो x + 4 यानी ये 5 हो गया। एक है और ये 4 है, तो ये 5 हो गया। और तीनों का योग मिस होता है जोड़, योग माने जोड़ होता है, तो इसको 51 कर दीजिए। अब देखिए x तीनों x के एक जगह कर दीजिए, तो ये 3x हो गया, 3x हो गया। अब प्लस देखिए 2 और 4 जोड़ दीजिए तो 6 हो गया, बराबर कितना है, तो 51 है, बराबर कितना है, तो 51 है। तो 3x बराबर हो गया 51 - 6, देखिए प्लस बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 3x बराबर, लोग 51 में से 6 घटाएंगे तो 45 आ गया। अब आप लोग x बराबर 45/3 जानते हैं कि 15 हो जाएगा, यानी हमको सबसे छोटा वाला जो मान मिल गया, सबसे x का मान हम लोग को मिल गया, कितना मिला, तो x बराबर हम लोग को मिला 15। और हम लोग को सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कर रहा है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, तो सबसे छोटा हम लोग x माने थे जिसका मान हम लोग 15 निकाल चुके हैं। और सबसे बड़ा कौन है, तो x + 4, तो x प्लस अगर 4 करते हैं तो 15 4 जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा। का योग पुनः कह रहा है कि योग कीजिए, तो 9 और 4 14 हो गया, और 2 1 3 यानी दोनों छोटा और बड़ी संख्या का जोगफल जो हो गया और 34 हो गया। अगर बीच वाला संख्या का था तो 15 और 2 17, यानी छोटा संख्या 15 हो गया, बीच वाला संख्या 17 हो जाता, और तीसरा संख्या जो हो गया वो 19 होगा, और तीनों का योग कर देता तो ये 51 के बराबर होता है। इस तरीका से इस प्रश्न का हल करना था। चौथा प्रश्न लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच के 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 3 का प्रथम, ये सभी प्रश्न जो है आप लोग एग्जाम में पूछा गया सवाल है। देखिए इसी तरह का सवाल आप लोग को 2025 में भी पूछे जाने की संभावना है। देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत, देखिए एवरेज का सवाल है। एवरेज का भी मैंने आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराया है कि एवरेज को कैसे ट्रिकी मेथड से बनाया जाए, वो भी अगर आप लोग देख सकते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए 3 के प्रथम आप लोग क्वेश्चन आप लोग समझ गए हैं कि 5 गुणज, तो देखिए 5 गुणज 1 2 3 4 5 सभी प्रश्न हम लोग आज आप लोग को ट्रिकी मेथड से बता रहे हैं। तो देखिए औसत मिस होता है बीच वाला, औसत मिस होता है बीच वाला, तो इसका होता है n + 1/2, n + 1/2 होता है। जब यहाँ पर विषम संख्या रहे
तो इसको उपयोग आप लोग को करना है। तो प्रथम 5 गुणज, गुणज किसको कहता है, तो गुणज होता है गुना, गुणज होता है गुना, यानी पहाड़ा आप टेबल जानते हैं तो उसी को टेबल को कहता है गुणज। टेबल आप लोग लिख लीजिएगा कि गुणज मीन्स होता है टेबल। वो बहुत ही ये सूत्र आप लोग के बीच हम बता रहे हैं कि टेबल गुणज मीन्स टेबल होता है। तो 3 के तो 3 6 9 12 15, देखिए यही आप लोग को 3 के गुणज हो गया। तो मैंने बताया आप लोग को कि n+1/2, n+1/2, तो देखिए n कितना है, n कितना है, तो यहाँ पर 5 है। n कितना है, तो 5 गुना है, टोटल संख्या कितना है, तो 5 है। 5 है और 5 में 1 जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा 5 में। तो इसमें से तीसरा पद कौन है, तो तीसरा पद है 9। यही आप लोग का उत्तर होगा, यही पद आप लोग का उत्तर होगा। देखिए ये तो आपको डायरेक्ट ट्रिकली मेथड से होगा। अब एक और ट्रिकली मेथड से आप लोग बताते हैं कि देखिए जब लगातार, देखिए 3 के प्रथम 5 गुणज जब लगातार रहे तब ये हो गया। अब जब आप लोग को बनाना है ट्रिकली मेथड से और भी ट्रिकली मेथड से, तो देखिए 3 और 15 फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ दीजिए, फर्स्ट और लास्ट दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। देखिए ये भी 18/2 हो गया बराबर 9 हो गया, यानी 9 जो हो गया आपका आंसर हो गया। देखिए एक मेथड और है कि सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ दीजिए और 5 से भाग दे दीजिए, उसमें भी आप लोग का 9 ही आएगा। तो इस तरीका से आप लोग इसका औसत आप लोग को बीच बहुत ही आसान ट्रिक बताए हैं जो आप लोग को देखना जरूरी है। वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो औसत का जो क्वेश्चन होगा वो 5 से 10 सेकंड में आप लोग उसको हल कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन भी आप लोग को एवरेज से सवाल है, एवरेज से सवाल है यानी औसत से सवाल है। तो कैसे बनाएंगे ये भी आप लोग देखिए। क्वेश्चन आप लोग को जरूर समझ लेना है। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल बराबर आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ये आप लोग जरूर पढ़े होंगे, तो पढ़े होंगे तो बस आप लोग को यही उपयोग कर देना है कि दूरी कितना है तो 50 किलोमीटर है और समय कितना है 5 घंटा है। डायरेक्ट आप लोग निकाल दीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से और कितना जल्दी हम लोग ने हल कर लिया है। तो वीडियो को आप लोग को शेयर भी जरूर कर देना है। देखिए क्वेश्चन आप लोग देखना है, यदि एक वर्ग का परिमाप 144 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये वर्ग आयत सभी जो मेंसुरेशन का सवाल होता है उसको आप लोग को सभी ट्रिक आप लोग को सूत्र आप लोग को रट लेना है, क्योंकि वो सवाल जो है आप लोग को 2 से 3 नंबर दे सकता है। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग को पूछा गया सवाल है कि एक वर्ग का परिमाप 144 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब वर्ग का परिमाप आप लोग को आएगा तब ही इसको हल कर सकते हैं। तो वर्ग का परिमाप आप लोग को याद रखना चाहिए। वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा होता है, 4 गुने भुजा। और यही वर्ग का परिमाप कितना दिया हुआ है 144 दिया है और 4 गुने भुजा दिया है। बस यहाँ पर 4 से इसको कटा दीजिए, 4 से इसको कटा दीजिए। तो देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 2 हो गया और 4 6 के 24 हो गया 36, यानी 36 बराबर भुजा हो गया। भुजा के बाद हम लोगों ने निकाल लिया है। अब कह रहा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप लोग याद कर लीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर यानी 36 का स्क्वायर। और 36 का स्क्वायर कैसे निकालना है ये भी आप लोग सीख लीजिएगा कि a + b अगर होल स्क्वायर आप लोग को याद है
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी पर आप लोग को बैठाकर और 36 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए कैसे निकालना है ये आप लोग सीख लीजिए। यहाँ पर हम 36 लिख देते हैं और इसको स्क्वायर लिख देते हैं। तो सबसे पहले पीछे से चला जाता है, क्योंकि देखे होंगे कि जोड़ घटाव जो भी होता है वो पीछे से होता है। देखिए b के स्क्वायर यानी 6 जो है ये a है, ये b है, तो b के स्क्वायर तो 36 के 6 36 6 हासिल 3 हो गया। अब 2ab है यानी यहाँ पर देखिए 3 18 दूनी 36 है। यहाँ पर हमारा हासिल हुआ था कितना 3, तो 3 36 3 39 हो गया, तो यहाँ पर 9 हो गया और 3 हासिल अभी बचा हुआ है। अब कह रहा है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर 3 के स्क्वायर 9 होता है और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। यानी हम लोगों ने स्क्वायर भी निकालना सीख लिया है। देखिए एक क्वेश्चन से हम लोग वर्ग का परिमाप भी जाने, वर्ग का क्षेत्रफल भी जाने और ये स्क्वायर भी निकालना हम लोगों ने सीख लिया है। तो 36 का स्क्वायर कितना हो गया 1296। यही आप लोग का उत्तर हो जाएगा। और OMR आप लोग को सही ढंग से भरना है, वो भी हम आप लोग भी वीडियो जरूर लाएंगे कि OMR कैसे भरे। तो इस वीडियो को आप लोग ज्यादा दोस्तों के साथ फैला दीजिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला जो सवाल आप लोग के बीच आया है, लाभ और हानि क्या आया है कि एक मेज को 1140 रुपये में बेचने से एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है, तदनुसार उसे 5% लाभ के लिए वह मेज को कितने में बेचना चाहिए। देखिए पुनः एक बार हम कह रहे हैं आप लोग के बीच कि इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए 2 साल से आप लोग बीच मेहनत कर रहे हैं। देखिए अभी तक हमारा 1000 सब्सक्राइबर नहीं पूरा हुआ है, तो आप लोग 1000 जल्दी से जल्दी आप लोग करा दीजिए। देखिए आप लोग बीच ऐसे ही वीडियो हम लाते रहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये आप लोग को सीखना है कि एक मेज को 1140 में बेचने से एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को पहला हम लोग को टॉपिक मिल गया। 1140 रुपये बेच रहा है तो उसको 5% की हानि होती है। तो जो निकालना रहेगा ऐसा प्रश्न जब भी देखिए आप लोग, तो जो निकालना रहेगा उसको ऊपर, जो दिया रहे उसको नीचे रखना है। देखिए बस 1140 आप लोग को दिया है और जो निकालना है यानी 5% की हानि हो रहा है, मतलब ये दिया हुआ है। हम लोग कितना निकालना है 100 निकालना है, 100 निकालना है, जो दिया रहे वो नीचे। तो हानि मतलब होता है 95। हानि हो गया 5% हानि यानी 100 में से घटा दीजिए। और दूसरा टॉपिक देखिए, तदनुसार 5% लाभ के लिए उस मेज को कितना में बेचना चाहिए। यानी अब हमको दे दिया है कितना 5% लाभ दे दिया है, जो दे दिया है उसको देखिए, जो दे दिया है उसको ऊपर रखिए, ऊपर रख दीजिए 105 है, और जो निकालना है वो नीचे रखिए। देखिए ये हमको 100 निकालना है, हमको 100, इसमें हमको 95 दिया हुआ है, 100 निकालना है, इसमें 105 दिया है और 100 निकालना है। बस यही आप लोगों को बीच है। देखिए आप कैसे इसको हल कीजिएगा। देखिए यहाँ पर 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। यहाँ पर लाभ है इसलिए हमको ऊपर में हमको रखना पड़ा। यहाँ पर हल कीजिए। देखिए 21 5 105 है, यहाँ पर 19 5 95, 19 5 95। अब इसको विभाजित कीजिएगा तो 19 छक्के 114, तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 19 छक्के 114, एक जीरो बचा है तो यहाँ पर जीरो लगा देंगे। यहाँ पर 60 गुने 21 कर देंगे, 60 गुने 21। तो देखिए इसको गुना कैसे करना है, देखिए यहाँ पर अभी जीरो हम छुपा लेंगे, तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, जो जीरो छुपाए थे उसको सटा देंगे। कितना गया 1260 है। यानी वह मेज को 1260 रुपए में अगर बेचा जाए तो उसको 5% लाभ हो जाएगा। तब जब 1140 रुपए बेचकर इसको हानि हो रहा था, अगर पूरा क्रय मूल्य निकाल रहा था तो इतना ही हम लोग करते हैं, जितना आता वो आप लोग को बीच। देखिए यहाँ पर
क्रय मूल्य हो जाता है। ये हम लोग नहीं लगाते हैं और इसमें हल करते हैं तो हम लोग को क्रय मूल्य मिल जाता है। तो इस तरीका से इस प्रश्न को हल करना था। कितने लोगों ने इसको समझ लिया है कृपया कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न आप लोग के बीच बहुत ही कम मिलता है। देखिए ये क्वेश्चन को आप लोग को जानना जरूरी है। देखिए अगला सवाल जो है, किसी घनाभ का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें घनाभ का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दिया है, तो उसका आयतन ज्ञात करना है। तो घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है L गुने बी। और आपको आयतन क्या होता है, आयतन बराबर होता है L गुने बी गुने एच। ये दोनों आप लोग को बीच दिया है, तो L गुने तो बी दिए किया है, एच भी दिया है। डायरेक्ट आप लोग 96 गुने 15 कर दीजिए, 96 गुने 15 कर दीजिए। उत्तर आप लोग को आ जाएगा 1440। 96 गुने 15 1440 है। ये आप लोग को बनाना है डायरेक्ट, आप लोग डायरेक्ट इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। 9 प्रश्न लेकर उपस्थित है। यदि द्विअंकीय संख्या का मस और रस क्रमशः 16 और 480 है तो संख्या क्या होगा। देखिए द्विअंकीय यानी द्विअंकीय 10 से लेकर 99 के बीच की संख्या को द्विअंकीय कहते हैं, यानी इकाई और दहाई। द्विअंकीय संख्या है जिसका मस दिया हुआ है 16 और लस जो दिया है 480 दिया है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये आप लोग ट्रिक जानते होंगे कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है बराबर होता है मसा गुने लसा। मसा गुने यानी मसा गुने लसा जो होगा वो पहली गुने दूसरी संख्या होगा। ये आप लोग को ध्यान देना है। तो हमको मसा दिया हुआ है 16 और लसा जो दिया है 480। तो हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या भी निकालना है जो 16 गुने 480 के बराबर हो जाएगा। इसको कैसे निकालना है सीख लीजिए। और देखिए ऑप्शन भी आप लोग बीच रखे हैं 40 और 48, 60 और 72, 64 और 80, 80 और 96। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो सब खेला जो होगा वो मौसा पर होने वाला, सब खेला मौसा पर होने वाला है। यानी मौसा जो होता है वो सभी में कॉमन होता है। मौसा क्या होता है, सभी में कॉमन होता है। अब आप लोग को सीरियस पढ़ना है कि कैसे इसको हम बनाएं कि जल्दी सटीक और जल्दी कैसे बने। देखिए मौसा जो होता है वो सभी में कॉमन होता है, यानी पहली संख्या में भी रहेगा, दूसरी संख्या में रहेगा, और मौसा में तो खुद ही है और लसा में भी रहेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए ये 16 हो गया, 16 हो गया, और इसमें भी 16 से अगर भाग देंगे तो 16 तिया 48, 16 तिया 48 है, यानी 16 गुने 3 करेंगे, 16 गुने 30 कर दिए, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया 16 गुने 30 है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन से कैसे छाटिएगा। देखिए 40 में देखिए 16 नहीं है, तो ये आपको डायरेक्ट काट देना है, इसको देखना ही नहीं है कि ये आंसर होगा भी कि नहीं होगा। देखिए 16 60 में नहीं होता है, ये आप लोग के बीच कट जाएगा। देखिए 16 यहाँ पर देखिए 64 होता है, 80 होता है, यानी 16 5 80 होता है, ये हो सकता है। और देखिए 80 और 96 ये दोनों में से कोई एक आंसर है, ये दोनों में से कोई एक आंसर है। तो अब आपको कैसे हल करना है ये सीख लीजिए। तो यहाँ पर 16 है, देखिए पूरा बड़ा हम सिखा रहे हैं कि 16 और 16 गुने 30 है, 16 गुने 30, इसी से ये दोनों आप लोग को आंसर आएगा। कैसे आएगा सीख लीजिए। तो 30 को 2 भागों में तोड़ दीजिए, जिसका अंतर 1 आवे, तो 6 और 5, 6 और 5 है। तो यहाँ पर देखिए अब आप लोग हल कर दीजिए। यहाँ पर देखेंगे कि 16 5 80 हो जाएगा,
और 16 छक 96 हो जाएगा। 16 छक 96 यानी 80 और 96 इस प्रश्न का उत्तर होगा। और इसी तरह के आप लोग को देखिए क्वेश्चन देखिए और आप लोग इसी तरह का हल करने का कोशिश कीजिए कि कम समय में हम लोग को बनाना है। तो ऐसे ही सर बताए थे आप लोग को इसी तरह का आप लोग बनाना है। तो इसी तरह का और भी वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न पर। ये 10वां प्रश्न हमने रखा है कि आप लोग को ये भी क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आता है। देखिए पूछा गया सवाल सभी है, आप लोग को आना चाहिए किसी धन पर 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का आधा हो जाएगा। यानी जब आप लोग प्रतिशत बनाइएगा तो प्रतिशत बराबर कितना होता है 100 होता है। यानी मूलधन को आप लोग अगर 100 मानते हैं तो साधारण ब्याज कितना हो जाना चाहिए, ब्याज जो होना चाहिए वो 50 के बराबर हो जाना चाहिए। तो समय हमको निकालना है। तो समय देखिए इसको बनाना नहीं है, कैसे आप लोग बनाइएगा ये देखना है। तो देखिए 100 का अगर 8% कीजिएगा, 100 का 8%, जब 100 का जितना का है उतना ही परसेंट होता है। 100 का 8% कहिएगा तो 8 ही होता है। यानी 100 का कितना ही परसेंट कहेगा तो उतना ही संख्या हो जाता है। यानी 100 का 8% 8 ही होता है। तो हमको 50 के पास पहुंचना है, 50 के पास पहुंचना है। हमारे पास कितना एक साल में है तो 8 है। तो गुने हम 6 करेंगे, 8 छक 48 है, 8 छक 48 हो गया। हमको ना कितना बच गया तो 2 बच गया, 2 बच गया। तो 2 को आप कैसे निकालेंगे तो हमको 1 साल कह रहा है कि 1 साल में हमको 8 गो आम मिलेगा। मान लीजिए 1 साल में हमको 8 गो आम मिल रहा है, मिलेगा तो 2 आम कितना दिन में मिल जाएगा। तो देखिए ये अगर इसको हम लोग ये हमारा ये 8 गो मिल रहा था और 2 हमको चाहिए तो कितना दिन में मिलेगा। तो हम यहाँ पर 4 से भाग दे देते हैं। अगर 4 से भाग देते हैं तभी हमारा 2 आएगा। 8 में 4 से भाग देंगे, रुको ना तुरंत, ये अभी मुझे खा गया है। कोई 10 बजे वीडियो बना रहे हैं, 10 बजे से हाँ तो 2 मिनट आ रहे हैं। जल्दी आओ, चल आते तुरंत 2 मिनट हो गया लास्ट है। हमें देर रुकते हैं ना। हाँ बस हल नहीं करना। 8 में 4 से भाग दीजिएगा तभी आपको 2 आएगा। अब आप लोग जान गए हैं कि जब आप लोग ईयर निकाल रहे हैं, ईयर साल निकाल रहे हैं तो साल में 12 साल महीना का होता है, साल 12 महीना का होता है। और इसी को 4 से भाग दे दीजिए, इसी को 4 से भाग दे दीजिएगा तो आप लोग को 3 आ जाएगा। यानी 3 महीना में 2 को आम मिलेगा। तो इसीलिए इसका जो उत्तर होगा देखिए 6 साल और 3 मंथ है, 6 साल और 3 मंथ है, इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।